अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर खिदमत यूँ हुआ था कि अभी मुझे टिक टॉक से एक फ़र्स्ट वार्निंग वसूल हुई है, और उस फर्स्ट वार्निंग को जब मैंने जाकर डिटेल उसकी देखी तो उसके अंदर जो रिटर्न मटेरियल मेरे सामने आया वो ये था कि जो इसराइली फ़ौजी छोटी बच्चियाँ और दरमियाने साइज़ की लड़कियाँ नाच गाना कर रही हैं, तो मैं उन पर बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग अ ह्यूमन सख्त कमेंट पास कर रहा था। और उन सख्त कमेंट से मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि टिक टॉक का आई डोंट नो कि ये चाइनीज़ अंडर कंट्रोल है, और ये इसका कितना परसेंटेज जो है वो अमेरिका अंडर कंट्रोल है, जो इस किस्म की वार्निंग्स आ रही है। क्योंकि बेसिकली अगर इसके मालिकान चाइनीज़ हैं तो इस बात को ज़रूर ज़हन में रखें कि ये वो वहशी और बर्बरियत वाले लोग हैं कि जिनके ख़िलाफ़ मैं कमेंट्स कर रहा हूँ। मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है, लेकिन बीइंग अ ह्यूमन जितना जुल्म वो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, मैं उतनी उनके लिए कर्ज यानी बद्दुआ की सेंस में एक बेबस मुसलमान की तरीक़े से ये कमेंट्स डाल रहा हूँ। और ये कमेंट्स भी टिक टॉक इंतज़ामिया से बर्दाश्त क्यों नहीं हो रहे हैं, आई डोंट नो। वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हो सकता है कि मेरी आईडी ब्लॉक हो जाए, बिकॉज आई डोंट डैम केयर ऑफ दैट ऑल काइंड ऑफ रबिश। एक दरिंदा इंसान को चीर फाड़ कर खा जाए, और दूसरी तरफ कोई इंसान खड़ा हुआ अगर ये मंज़र देख रहा हो और इस दरिंदे को ये बताने की कोशिश करे कि तुम इंसानी शक्ल के अंदर एक बदसूरत बदनुमा दरिंदे हो, और तुम्हारे जहनों में, तुम्हारे दिमागों में तुम्हारे बड़ों ने इतना जहर ठूस दिया है कि तुम किसी रिलीजन के पैरोकार तो क्या हो गए, तुम तो इंसान भी नहीं रहे हो। एनी हाउ, बात लंबी नहीं करनी थी, ये सिर्फ आगाही देनी थी, क्योंकि एक बहैसियत मुसलमान मैं जो कुछ कर सकता हूँ मैं वो कर रहा हूँ, करता रहूँगा। इनकी तमाम प्रोडक्ट का मैंने बाइकआउट किया हुआ है। इनके ख़िलाफ़ जहाँ मुझे मौका मिलेगा मैं आवाज़ उठाऊँगा। हमारे हाकिम, हमारे वो तमाम तर ताकतवर इदारे जिनको ये फ़र्ज़ निभाना चाहिए, वो अगर ख़ामोश और गुमसुम हैं, सत्तू पी के सो गए हैं, तो अभी मैं ज़िंदा हूँ। और मेरा जितना बस होगा, जितना दम होगा, मैं फ़लस्तीन के उन मज़लूम लोगों के लिए आवाज़ उठाता रहूँगा, अपने माल से भी, अपनी जान से भी, और अपने अफ़ाल व किरदार से भी, अपनी ज़बान से भी। तो टिक टॉक इंतज़ामिया अगर ये वीडियो मेरी देखे तो इस बात को अच्छी तरह ज़हन नशीन कर ले कि अगर वो उनके अंदर ज़रा सा भी पैसे और बिज़नेस से हटकर थोड़ी बहुत इंसानियत ज़िंदा है, तो कमेंट्स के बारे में ये ज़रूर सोचें कि जो मैं कह रहा हूँ वो दरिंदे इसको प्रैक्टिकली कर रहे हैं। बेबस, मासूम, हेल्पलेस। अगर ज़रा से जीदार होते ये सेहूनी तो कम अज़ कम बराबर वाले से ना सही थोड़े से ताकतवर से लड़ते। पाकिस्तानी अफवाज इस काबिल हैं कि जिस दिन ये जाग गई ना, उस दिन इनको लग पता जाएगा कि ये कितने पानी में है। ये बुज़दिल बेगैरत लोग हैं, अय्याश और घटिया ज़हनियत के मालिक, और इनके बच्चियों में इनके बड़ों ने जो जहर इनके दिमागों में बिठा दिया है, उसकी कीमत ये सब मिलकर अदा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इत्तलान ये अर्ज़ करना था कि टिक टॉक की फ़र्स्ट वार्निंग मुझे अपने इन कमेंट्स के ऊपर, और कमेंट्स भी मैं आपको बता देता हूँ, मैं कमेंट्स वाज़ेह तौर पे लिख के भेज रहा हूँ कि अ हॉरिबल डेथ will find you soon in your dirty dress, your burnt bodies in cut pieces। और मुझे अपने इन जुमलों पर कोई शर्मिंदगी नहीं है, क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ ये बेबस आदमी की आवाज़ है। अगर उसकी रियासत के ताकतवर लोग जाग रहे होते तो मुझ जैसे आदमी कोई बात करने की ज़रूरत ना पड़ती, अब तक उनका सफ़ाया हो चुका होता। लेकिन अपना मुसलमानी और दीनी फ़र्ज़ में निभाता रहूँगा, मुझे कल अल्लाह को जवाब देना है। मैं ये बोल रहा हूँ, बोलता रहूँगा। आपने बैन करना है, आई डोंट डैम केयर। थैंक यू वेरी मच।